नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज से एक नई यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भौतिक गुणधर्म और आणविक संरचना। देखो, केमिस्ट्री में किसी भी अणु के कौन कौन से भौतिक गुणधर्म होते हैं जिनकी सहायता से हम उनके बाह्य स्वरूप के बारे में बता सकते हैं, उनकी आणविक संरचना के बारे में बता सकते हैं। हमको उन सब की बात हमें यहाँ करनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी अणु है, उसके कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना, ये भी बोलते हैं। तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं। शायद आपने नाम भी सुना होगा, प्रकाशिक सक्रियता। कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रकाशिक सक्रियता, श्यानता, विस्कोसिटी, है ना, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, चालकता, विद्युत गुण, चुंबकीय गुण आदि। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ पदार्थों के भौतिक गुण होते हैं या पदार्थों के कुछ भौतिक गुण हैं जिनकी सहायता से हम उनके आणविक संरचना के बारे में कुछ हद तक पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि उनकी आणविक संरचना कैसी होती है, उनका जो व्यवहार है, बाह्य स्वरूप है, वो कैसा होता है, उनके बारे में भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको प्रकाशिक सक्रियता। तो मैं मिटा देता हूँ, हमारे सिलेबस में कई गुण हैं, कई प्रॉपर्टीज हैं, वो हमको पढ़ने हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 4 में ही है, यूनिट नंबर 4 में ही है, जो मैंने आपको पहला भाग पढ़ाया था। और बाकी का जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो अपने सिलेबस से मिला लेना उस सिलेबस में ये यूनिट कहाँ पर है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये 4th यूनिट में ही है, भर्तृहरि यूनिवर्सिटी में भी 4th है, ठीक है। और बाकी का कोई और है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का देख सकता है सिलेबस, लेकिन ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में है, ठीक है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी, ओहो, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रकाशिक सक्रियता की, प्रकाशिक सक्रियता की या ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बच्चा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। पहले मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाएं या बाएं घुमा देते हैं, दाएं या बाएं घुमा देते हैं, प्रकाशिक सक्रिय कहलाते हैं, ठीक है। प्रकाश की सक्रिय यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाएं ओर यानी कि क्लॉकवाइज या फिर बाएं ओर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, प्रकाशिक सक्रिय कहलाते हैं, ठीक है। तथा पदार्थों का यह गुण, तथा पदार्थों का यह गुण प्रकाशिक सक्रियता कहलाता है, प्रकाशिक सक्रियता कहलाता है।
ठीक है, प्रकाशिक सक्रियता कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है, कई लोगों को यही नहीं पता कि समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे पास कोई प्रकाश का सोर्स है, स्रोत है, जहाँ से हमारे पास प्रकाश आ रहा है। देखो, जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है, आपको पता है कणों के रूप में आता है। तो हमारे पास जो कण हैं, जो प्रकाश के कण आ रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे पास क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कण हैं हमारे पास इस तरीके से। मान लीजिए प्रकाश सोर्स से हमारे पास कोई कण आ रहे हैं प्रकाश के, तो वो कोई कण तो इस डायरेक्शन में कंपन कर रहा है, कोई कण इसमें, कोई कण इसमें। सारे कण जो हैं अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग दिशा में कंपन कर रहे हैं। यदि इन सभी कंपनों को एक ही दिशा में कर दिया जाए, यदि प्रकाश के सभी कणों को एक ही दिशा में लगा दिया जाए, ठीक है, पहले अलग अलग दिशा में थे, फिर अलग अलग से क्या कर दिया हमने, एक ही डायरेक्शन में कर दिया। तो जो प्रकाश हमको मिल रहा है ना एक ही डायरेक्शन में करने से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोल रहे हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये समतल ध्रुवित प्रकाश हमें किससे प्राप्त होता है, हम किसी प्रिज्म को लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे निकोल प्रिज्म है, तो निकोल प्रिज्म से हम समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या हो गया ये। अब हम आगे की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखो, जो पदार्थ है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाएं या बाएं घुमा देते हैं। तो प्रकाश के, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, प्रकाश के दाएं या बाएं घूमने के आधार पर, घूमने के आधार पर प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। सक्रिय पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, बांट सकते हैं। कौन कौन से, एक तो है हमारे पास दक्षिणावर्त ध्रुवन घूर्णक। क्या, दक्षिणावर्त ध्रुवन घूर्णक। और एक हमारे पास क्या है, वामावर्त ध्रुवन घूर्णक। ठीक है, वामावर्त ध्रुवन घूर्णक। अब ये क्या होता है, देखो, वे पदार्थ जो, या वे प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाएं ओर घुमा देते हैं, दाएं ओर घुमा देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, दक्षिणावर्त ध्रुवन घूर्णक कहलाते हैं। दक्षिणावर्त ध्रुवन घूर्णक कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। इसको हमने क्या किया, ऐसे पदार्थ से हमने निकाला, ध्रुवन घूर्णक से निकाला, रोटेटर से निकाला। तो जो प्रकाश है वो क्या होता है, वो दाईं तरफ घूम गया। आप यहाँ देखिए, ये सीधा था और यहाँ पे क्या है, राइट में रोटेट हो गया, दाईं तरफ घूम गया, दाएं ओर घूम गया। ठीक है, क्योंकि ये जो ध्रुवन घूर्णक पदार्थ है वो
प्रकाश को दाएं ओर घुमा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, दक्षिणावर्त ध्रुवन घूर्णक बोल रहे हैं, या इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में और बात बताता हूँ, इसको हम डी से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? हाँ, इसको हम डी से लिख सकते हैं या प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं, डी रूप या प्लस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं इसको। वामावर्त ध्रुवन घूर्णक, इसको हम लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं, इसको डेक्स्ट्रो और इसको लीवो। लीवो में क्या होता है, वे पदार्थ या वे प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देते हैं। कहाँ घुमा देते हैं? बाईं ओर घुमा देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? वामावर्त ध्रुवन घूर्णक। क्या बोलते हैं? वामावर्त ध्रुवन घूर्णक। ठीक है, इनको हम L से या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे भी L लिखा मिल जाए या माइनस लिखा मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो किसके बारे में बात कर रहा है, वामावर्त ध्रुवन घूर्णक के बारे में बात कर रहा है। हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश है, हमने इसको किससे निकाला? वामावर्त ध्रुवन घूर्णक से। अगर हम इसको निकालेंगे तो जो प्रकाश है वो कुछ इस तरीके से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, घूम जाएगा, है ना, बाएं ओर घूम जाएगा। यहाँ पे दाएं ओर घूम रहा था, यहाँ पे क्या है, बाएं ओर घूम जाएगा। तो जब बाएं ओर घूम जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? वामावर्त ध्रुवन घूर्णक। ठीक है, तो जो पदार्थ प्रकाश को दाएं ओर घुमा दे उसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त ध्रुवन घूर्णक, और जो बाएं ओर घुमा दे उसको हम क्या बोल देते हैं? वामावर्त ध्रुवन घूर्णक बोलते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, प्रकाशिक सक्रियता की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं हम। आगे किसकी बात हम कर रहे हैं? रेसिमिक मिश्रण। किसकी? रेसिमिक मिश्रण। ये क्या चीज है? यदि हम क्या करें, डी व एल यानी कि दक्षिणावर्त व वामावर्त, जो हमने अभी पढ़े थे ना, वो दक्षिणावर्त व वामावर्त घूर्णक को समान मात्रा में मिला दे, समान मात्रा में मिला दे तो प्राप्त मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। प्राप्त मिश्रण क्या कहलाता है? रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है ना रेसिमिक मिश्रण बनाने की, इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमीकरण बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डी ले लो, एल ले लो, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दो तो हमारे पास क्या है? एक मिश्रण बनेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रेसिमिक मिश्रण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रेसिमिक मिश्रण बोल रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डी वाला भी है और एल वाला भी है, डी वाला भी है, एल वाला भी है। एक प्लस है और एक माइनस है। आपको पता है प्लस और माइनस एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, वैसा ही यहाँ पे होता है।
तो ये प्लस वाला भाग माइनस को ख़त्म कर देता है, माइनस के प्रभाव को, और माइनस वाला प्लस के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। तो जो ये हमारे पास मिश्रण प्राप्त होता है ना, ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, रेसिमिक मिश्रण की बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए चल रहे हैं क्या, जो हमारे पास प्रकाशिक सक्रियता होती है, प्रकाशिक सक्रियता के क्या कारण हो सकते हैं, प्रकाशिक सक्रियता के कारण, है ना, यानी कि प्रकाशिक सक्रियता किस कारण से हमारे पास हो सकती है, ये बात हम कर रहे हैं। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं या किन कारणों से अभिक्रिया हो सकती है। पहला कारण क्या है, पहला कारण किसी क्रिस्टल की संरचना, किसी क्रिस्टल की संरचना। कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनकी संरचना के कारण ही वो प्रकाशिक सक्रियता दिखाते हैं। अगर उनकी क्रिस्टल की संरचना को खराब कर दिया जाए, विकृत कर दिया जाए या भंग कर दिया जाए, तो हमारे पास वो क्रिस्टल, वो पदार्थ प्रकाशिक सक्रियता, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो कई पदार्थों की क्रिस्टल संरचना ही उनके प्रकाशिक सक्रियता का कारण होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन होती है। दूसरी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, कि कुछ पदार्थ विलयन अवस्था में, कुछ पदार्थ विलयन अवस्था में प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं, प्रकाशिक सक्रियता दिखाते हैं। ठीक है, और तीसरी बात हमारे पास, अगर हम बात करें किसकी, कार्बनिक यौगिकों की, ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता उसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की असममितता के कारण होती है, कार्बन परमाणु की असममितता के कारण होती है, के कारण होती है। ठीक है, असममितता क्या होती है, असममितता का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कार्बनिक यौगिक है, कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, कार्बन की क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी पर अलग अलग समूह जुड़े हुए होने चाहिए। यदि हमारे पास कार्बन की वैलेंसी पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, तो ऐसा जो अणु है वो हमारे पास क्या दिखाएगा, असममितता दिखाएगा। क्या दिखाएगा, असममितता दिखाएगा, असममित होगा। जो हमारे पास कार्बन होता है इसको हम क्रेल कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण ही हमारे पास कार्बनिक यौगिकों में क्या होती है, प्रकाशिक सक्रियता होती है। लेकिन हाँ, यह जरूरी नहीं है कि यह जरूरी नहीं है कि ऐसा क्रेल कार्बन है तो वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी ही, ये जरूरी नहीं है। या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि प्रकाशिक सक्रियता होने के लिए इस कार्बन का होना जरूरी है। कई ऐसे पदार्थ भी हमारे पास पाए गए हैं जहाँ पे क्रेल कार्बन नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो प्रकाशिक सक्रियता, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री है। लेकिन जनरल जो बात थी वो मैंने आपको बता दी, ये प्रकाशिक सक्रियता के कारण हो गए। अभी देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी की और बात चलेगी, है ना। तो आज तो सिर्फ इतना ही आज की क्लास में, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।